Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। मिसाइल होगा जो कि बहुत सस्ता पड़ता है भारत को। बिल्कुल। अब आते हैं मेन, देखो यार PL-15 भी मतलब अब वो भी भारत के हाथ एक लगी हुई है और तुर्किश ड्रोन भी पड़े हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हाथ है रॉन ड्रोन और काफी सारे ड्रोन पाकिस्तान तो के भाई हाथ भी इसी लगे तरह हुए हैं। मतलब यार देखो जंग होती है ना जब, हाँ, वो तो एक दूसरे की चीजें लग ही जाती है। लेकिन भाई तुर्किश का एक ड्रोन भी भारत में घुसने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत वाकई में। PL-5 इंडिया क्या बोल रहा है, 10% भी हमने वेपन यूज नहीं किए, मतलब 10% भी वो कहते हैं हमने अपना वेपन यूज नहीं किया, 10% भी यूज नहीं हुआ, तो ये हाल हुआ है। इतना ज्यादा नंबर सोचो ये फुल यूज तो ये फुल होता तो फिर क्या होता, स्केल युद्ध कितना खतरनाक होता। सच में इंडिया है तो पावरफुल ना, सीधी सी बात है भाई, इसमें तो भाई कोई दोहरा ही नहीं है कि भारत कितना पावरफुल। PL-15 की पाकिस्तान में बड़ी तारीफें हो रही हैं, वो पूरा ठीक ठाक। इस ड्रोन की तकनीक भी भारत के हाथ लग चुकी है। इस समय डिफेंस से जुड़ी कई मेजर खबरें सामने आ रही है, जिसमें भारत के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला मिनी डिफेंस सिस्टम भी शामिल है और इन्हीं सब खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। PL-15 चाइनीज मिसाइल के बारे में तो हमने आपको बताया था कि भारत ने इस मिसाइल को सही सलामत रिकवर किया था। इस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ से भारत के राफेल फाइटर जेट पर निशाना लगाकर साधा गया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसे रोक दिया था और ये मिसाइल भारत के हाथ लग गई थी, जिसके बाद 5 कंट्रीज साथ ही फ्रांस और जापान ने इस मिसाइल में भारत के साथ इन्वेस्टिगेशन करने की इच्छा जताई थी और भारत को रिक्वेस्ट भी भेजी थी। भारत इसके लिए मानेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब भारत के हाथ में टर्किश ड्रोन की तकनीक भी लग चुकी है और ये बात खुद भारतीय सैनिकों ने बताई है कि लड़ाई के दौरान टर्किश सोंगार और कामिकाजी ड्रोन न सिर्फ भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, बल्कि कई ड्रोन को सही सलामत भारत ने रिकवर भी किया है और ये तुर्की की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद से तुर्की के ड्रोन काफी ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। इससे पहले इजरायली ड्रोन दुनिया में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन तुर्की के ड्रोन अर्मीनिया, अजरबैजान साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में काफी नाम कमाया, लेकिन भारत में ये ड्रोन फ्लॉप साबित हुए और इसके पीछे न सिर्फ भारत की स्ट्रेटेजी बल्कि कई लेयर का डिफेंस सिस्टम था, जिसको भेद पाना टर्किश ड्रोन के लिए नामुमकिन बन गया। हालांकि टर्किश ड्रोन ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से हुए थे क्योंकि अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में अर्मीनिया के पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन अब अर्मीनिया भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को लगातार खरीद रहा है और आकाश 1S की जहां डिप्लॉयमेंट वो कर चुका है, तो वहीं अब वो भारत से आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड कर रहा है और ये अजरबैजान के लिए मुसीबत है क्योंकि अजरबैजान की सेना टर्किश ड्रोन पर ही डिपेंड करती है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इन ड्रोन को नाकाम किया, ये चीज ग्रीस भी देख रहा होगा। भारत के हाथ में कई टर्किश ड्रोन ऑलरेडी लग चुके हैं, ऐसे में इसकी तकनीक और ये कैसे काम करते हैं, इन सब की जानकारी भारत ग्रीस और अर्मीनिया को दे सकता है, जिससे ग्रीस की लड़ाई जो कि तुर्की से है, ऐसे में ग्रीस तुर्की को काउंटर कर सकता है और अर्मीनिया अजरबैजान को। इन टर्किश ड्रोन के बारे में भारतीय सैनिकों ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ये एक्सपेंड हुआ था। हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे ईहा-3 और सोंगार भी रिकवर की, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. आप स्क्रीन पर बकायदा इन हथियारों को देख सकते हैं जो कि भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बरामद किया है। आज ही भारतीय सेना के द्वारा ये बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के गोल्डन टेम्पल पर भी कई हमले किए गए थे, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उन सभी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम करने में साबित हुआ था और कई मिसाइल और ड्रोन को भारत के मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर किया और अब इन हथियारों को बरामद भी भारत ने सफलतापूर्वक कर
लिया, ये भारत की बड़ी सफलता है। अब भारत इन मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड से लेकर सभी अंदरूनी जानकारी, साथ ही इनको इंटरसेप्ट करने की इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकता है और ये आगे चलकर भारत अर्मीनिया और ग्रीस को दे सकता है। भारत ने तो ऑलरेडी इन्हें रोकने में 100% सफलता प्राप्त कर ली, इसीलिए इस जानकारी का इस्तेमाल भारत के मित्र देश कर सकते हैं। साथ ही PL-15 चीन की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है। इसको लेकर जो भी रिसर्च वगैरह भारत करेगा वह भारत के काफी काम आने वाली है। न सिर्फ इस मिसाइल के लिए बल्कि चीन किस तरह से मिसाइल को बनाता है, किस तरह की तकनीक इसमें इस्तेमाल करता है, वह सब भारत इससे पता लगा सकता है। वहीं ब्लूमबर्ग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। इनके मुताबिक पाकिस्तान को सैटेलाइट और कई महत्वपूर्ण जानकारी चीन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधी मदद की। भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक रिसर्च संस्था के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को उसकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम दोबारा सेट करने में मदद की, ताकि भारत की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवर भी दिया, जिससे वो भारत की तैनाती को पहले से देख सके। यानी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से चीन का टेक्निकल सपोर्ट मिला। इतना ही नहीं, भारत के अनुसार चीन ने इस लड़ाई को अपने हथियारों को टेस्ट करने के मौके की तरह भी इस्तेमाल किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुछ हथियार उम्मीद से काफी कमजोर साबित हुए। चीन के लड़ाकू विमान J-10C और PL-15 मिसाइल का भी इस टकराव में इस्तेमाल हुआ, जो पहली बार लाइव फाइटिंग में देखे गए। भारत अब अपनी प्लानिंग में ये मानकर चल रहा है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो चीन भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे सकता है, और अगर चीन से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भी उसमें कूद सकता है। यानी भारत को अब 2 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी करनी होगी, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद कि चीन और तुर्की की तरफ से सीधा सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया, इसके बावजूद भारत के हाथों बुरी तरह से चीन और तुर्की के हथियार पिटे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने तो घुटने पहले ही टेक दिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की तरफ से अब एक मिनी डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है, जो कि छोटे ड्रोन और खास करके स्वार्म ड्रोन, उनके खिलाफ भारत को रक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। अब देश के पास दुश्मनों के ड्रोन झुंडों से निपटने के जो कि बहुत सस्ता पड़ता है भारत को। अब आते हैं मेन, देखो यार PL-15 भी मतलब अब वो भी भारत के हाथ एक लगी हुई है, और तुर्किश ड्रोन भी पड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हाथ है राउंड ड्रोन और काफी सारे ड्रोन पाकिस्तान तो भाई इसी तरह मतलब यार देखो जंग होती है ना जब, वो तो एक दूसरे की चीजें लग ही जाती है। लेकिन भाई तुर्किश का एक ड्रोन भी भारत में घुसने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वाकई PL-5 इंडिया क्या बोल रहा है, 10% भी हमने वेपन यूज नहीं किए। मतलब 10% भी वो कहते हैं हमने अपना वेपन यूज नहीं किया। 10% भी यूज नहीं हुआ तो ये हाल हुआ है। इतना ज्यादा लंबा चिक्की चल रहा है। फुल यूज तो ये फुल होता तो फिर क्या होता? स्केल यूज कितना खतरनाक है। सच में इंडिया है तो पावरफुल ना, सीधी सी बात है भाई। इसमें तो भाई कोई दोहराया ही नहीं है कि भारत कितना। PL-15 की पाकिस्तान में बड़ी तारीफें हो रही हैं, वो पूरा ठीक ठाक इंडिया को मिल गया। और अब सारे इंडिया को अमेरिका, फ्रांस, ये सारे बोल रहे हैं कि हमें भी इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए दो। भाई मतलब आप देखो क्या होता है भाई, इस तरह तो अब सीन क्या होता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एडवांटेज भारत के पास बहुत चला गया, और क्योंकि तुर्किश ड्रोन भी आंख लगे हैं काफी सारे भारत के, और PL-15 भी लगे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, इंडिया ने जो काम किया ना, और ऊपर से जो ड्रोन मिले, ये भी बड़ा काम हो गया। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो भारत को सब कुछ मिला है, इसके ऊपर प्लीज अपनी राय दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं? और काफी अब क्या होता है, इस पे क्या निकलते हैं, तो आस्ते आस्ते सब कुछ भाई पता लगेगा। बिल्कुल। तो गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है भारत को। अब आते हैं मेन, देखो यार PL-15 भी मतलब अब वो भी भारत के हाथ एक लगी हुई है, और तुर्किश ड्रोन भी पड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हाथ है राउंड ड्रोन और काफी सारे ड्रोन पाकिस्तान तो भाई इसी तरह मतलब यार देखो जंग होती है ना जब, वो तो एक दूसरे की चीजें लग ही जाती है। लेकिन भाई तुर्किश का एक ड्रोन भी भारत में घुसने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वाकई PL-5 इंडिया क्या बोल रहा है, 10% भी हमने वेपन यूज नहीं किए। मतलब 10% वो कहते हैं हमने अपना वेपन 10% भी यूज नहीं हुआ तो ये हाल हुआ है। इतना ज्यादा लंबा चिक्की चल रहा है। फुल यूज तो ये फुल होता तो फिर क्या होता? स्केल यूज कितना खतरनाक है। सच में इंडिया है तो पावरफुल ना, सीधी सी बात है भाई। इसमें तो भाई कोई दोहराया ही नहीं है कि भारत कितना। PL-15 की पाकिस्तान में बड़ी तारीफें हो रही हैं, वो पूरा
ठीक ठाक इंडिया को मिल गया इंडिया है। और अब सारे इंडिया को अमेरिका फ्रांस ये सारे बोल रहे हैं कि हमें भी इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए दो। भाई मतलब आप देखो क्या होता है भाई, इस तरह तो आप सीन क्या होता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एडवांटेज भारत के पास बहुत चला गया। और क्योंकि तुर्किश ड्रोन भी हाथ लगे हैं काफी सारे भारत के, और PL-15 भी लगे हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, इंडिया ने जो काम किया ना, और ऊपर से जो ड्रोन मिले ये भी बड़ा काम हुआ है। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो भारत को सब कुछ मिला है इसके ऊपर प्लीज अपनी राय दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं? और काफी अब क्या होता है, इस पे क्या निकलता है, तो आस्ते आस्ते सब कुछ भाई पता लगेगा। बिल्कुल। तो guys, अपना बहुत बहुत गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।